हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु एवं कार्बन परमाणु से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आप कार्बन के बारे में देखिए कि आवर्त सारणी का ऐसा तत्व है जिसके यौगिकों की संख्या कई लाख तक होते हैं। एकमात्र ऐसा परमाणु है जो कई लाख तक यौगिकों का निर्माण करता है और यह हाइड्रोजन के साथ भी मिलकर के कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। तो आइए पहले हम कार्बन का सामान्य परिचय कर लेते हैं। देखिए, कार्बन का संकेत होता है C और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे कोष में 4। बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक की पूर्ति के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसका संयोजकता 4 होता है। अब हाइड्रोजन का देखिए तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। आसानी से आकर के एक हाइड्रोजन परमाणु इसकी एक संयोजकता की पूर्ति कर देता है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अब देखिए, कार्बन का 2 बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके चलते वह इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। पहला विशेषता होता है कि यह श्रृंखला बना सकता है, अर्थात इसमें श्रृंखलन की क्षमता होती है। 2 को जोड़ दीजिए ऐसे या 3 को जोड़ दीजिए तो अपने ही कार्बन परमाणु से जुड़ते जाएगा। ये आप 4 जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं या फिर आप 100-200 भी जोड़ सकते हैं। वसी अम्ल ले लीजिए या साबुन ले लीजिए, इन सब में बहुत अधिक कार्बन की संख्या होता है। अब देखिए, ये तो इस तरीके से जुड़ जाएगा, लेकिन इसका संयोजकता हमको 4 पूरा करना है। तो बाकी आप ऐसे करके हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता की पूर्ति कर दीजिए। ये भी इससे 3 जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए, आप सेकंड वाले को देख लेते हैं तो इसमें 1 है तो इसको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता और होगी। ये 2 बंध इसके पास पहले से है तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है ये, और इसके पास 1 बंध पहले से है तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इस तरह आप बहुत आसानी से कितना भी कार्बन लिख के हाइड्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। और कार्बन का दूसरा विशेषता देखिए कि 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य, इस तरह से मान लीजिए हम 3-4 कार्बन बना दें तो इसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने का क्षमता होता है। तो इस गुण के चलते भी यह बहुत अधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण करता है। अब देखिए, बाकी संयोजकता की पूर्ति हम पता है हाइड्रोजन से करेंगे। तो यहाँ पे 2 बंध पहले से है, 2 बच गया तो उसकी पूर्ति हाइड्रोजन कर देगा। इसमें 3 बंध है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 4 हो गया इसका। इसके पास 1 है तो 3 स्थान पे आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। देखिए, 3 पहले से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, और ये 3 और 1 4 से जुड़ा हुआ है तो किसी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा, और ये वाला 1 से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। तो इस तरह से बंध बनाने के कारण जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यह 2 तरह के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के मध्य सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए, चाहे इसमें ले लीजिए आप, यहाँ पर भी देखिए 2 कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, या इसमें भी, या कितना भी आप संख्या बढ़ाइए, लेकिन यदि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो वह कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें आते हैं सभी एल्केन, आगे हम इनका डिटेल देखेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य 1 डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। यदि डबल बॉन्ड है तो यह हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तब यह हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। इनमें एक और अंतर होता है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन चूंकि संतृप्त है अर्थात सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो यह कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कारण ये बहुत आसानी से किसी भी परमाणु या यौगिक कह लें उनसे क्रिया कर लेता है, तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। अब आगे देखिए, यदि एल्केन है तो सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन है तो किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। एल्काइन है तो किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कार्बन की संख्या के आधार पर इनके नाम होते हैं। देखिए, यदि 1 कार्बन परमाणु है तो उसका नाम होगा मेथ,
2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो इन 10 का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप IUPAC नामकरण यदि करते होंगे तो वहाँ भी इनका नाम आता होगा। अब देखिए हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो एक कार्बन है तो अंत में एन लगा देंगे, तो मेथ धन एन मेथेन हो जाएगा, एथ धन एन एथेन हो जाएगा। इसी तरीके से यदि इन लगाएंगे तो एल्कीन का नाम हो जाएगा, जैसे एथ धन इन एथीन या प्रोप धन इन प्रोपीन। इसी तरीके से यदि हम आइन लगाते हैं इनके साथ तो एल्काइन हो जाएंगे, जैसे प्रोप धन आइन प्रोपाइन। अब देखिए कार्बन संख्या, यदि एक कार्बन है तो आप चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक कार्बन है, इसका संयोजकता 4 होता है, तो आप 4 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, सूत्र हो जाएगा CH4। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को लेगा, CH4, इसका नाम हो गया मेथेन। इसी तरीके से आप और भी बना करके लिख सकते हैं। जैसे 3 कार्बन लेते हैं हम, तो देखिए पहला वाले के पास 4 संयोजकता पूरा करना है, तो 1 2 3 और 4, 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। बीच वाले के पास 2 पहले से ही है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं आप। और तीसरे वाले के पास सिर्फ एक बंध पहले से बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, इधर देखिए 3, ये 3, 6 और 2 8। अर्थात यदि हम प्रोपेन बनाएं तो इसको लिख सकते हैं C3H8। ये हो गया प्रोपेन। या दूसरा तरीका भी है, आप चाहें तो इनके सामान्य सूत्र की सहायता से भी आसानी से इनका अणु सूत्र लिख सकते हैं। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये इनका सामान्य सूत्र है। अब इसमें n की जगह में आप रख दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 5 निकालना है, 5 कार्बन, जस्ट इसका 2 गुना कीजिए, 2n लिखा है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 अधिक कर दीजिए हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 12। 5 कार्बन के लिए देखिए क्या होता है, पेंट, तो पेंटेन होगा और इसका सूत्र होगा C5H12। ये होता है पेंटेन। एथेन के लिए 2 कार्बन है तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4 और 2 6, या इसके लिए रखेंगे तो C2H6। ये हो गया एथेन। चलिए एक सरल तरीका और भी है। देखिए यहाँ पे हम 1 बढ़ाएंगे और इधर 2 बढ़ाएंगे। यदि आप पहला निकाल लिए तो इधर से 1 बढ़ाते जाइए, इसमें 2 बढ़ाते जाइए। तो यहाँ 3 है तो यहाँ कर देंगे 4 और इधर 2 बढ़ा दीजिए H10। 4 के लिए ब्यूट होता है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, अंत में n लगा देंगे। इसी तरीके से 6 के लिए आप करेंगे तो C6H14 हेक्सेन। 7 के लिए हो जाएगा C7H16 हेप्टेन। 8 के लिए C8H18 ऑक्टेन। 9 के लिए C9H20 नॉनेन और 10 के लिए C10H22। ये हो जाता है डेकेन। बहुत आसानी से आप इसमें इन नामों को सेट कर सकते हैं। अब एल्कीन को देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, अर्थात जितना कार्बन रहेगा उसका जस्ट 2 गुना हाइड्रोजन होगा। देखिए मैं बताया था कि 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, तो इसमें चूंकि 1 कार्बन होता है इसलिए मेथेन का मेथीन नहीं बनता, तो फर्स्ट कार्बन के लिए इसमें नहीं बनेगा। और सेकेंड वाले के लिए हम बनाएंगे तो C2 और H इसका जस्ट 2 गुना, तो C2H4। एथ धन इन एथीन। इसी तरीके से यदि 3 लेना है तो C3H6 हो जाएगा। 3 के लिए प्रोप होता है तो प्रोप धन इन लगाएंगे तो प्रोपीन। उसी प्रकार 4 के लिए रखेंगे तो C4H8। 4 के लिए ब्यूट होता है तो इसके साथ जुड़ करके हो जाएगा ब्यूटीन। आप ऐसे ही 5 6 7 8 10 तक के लिए निकाल सकते हैं। अब आता है एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। देखिए इनका सूत्र याद रखने का एक तरीका भी है। यदि कार्बन में पूरे सिंगल बॉन्ड है तब तो आप पूरा हाइड्रोजन भर के इस सूत्र को निकाल सकते हैं। जैसे उनके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो 2 हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए, तो यहाँ से +2 है हट गया। और यदि एक और बॉन्ड बढ़ गया अर्थात ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आप 2 और घटा दीजिए इससे,
तो अब इससे घटाने के लिए फिर माइनस कर देंगे। तो अब देखिए इसमें पहले वाले के लिए जैसे एक कार्बन होता है तो एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड संभव ही नहीं है, तो इसलिए मेथेन से मेथाइन नहीं बनता। 2 कार्बन से सीधे चालू करेंगे तो यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूना 4 में से 2 घटा दीजिए तो C2H2 एथ से बना है तो एथ धन आइन एथाइन। इसी तरीके से यदि 3 रखते हैं तो C3H 3 दूना 6 में से 2 घटा दीजिए 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोप धन आइन तो प्रोपाइन। C4 रखेंगे तो C4 और H6 हो जाएगा, ये होता है ब्यूटाइन। तो इस तरीके से आप 5, 6, 7 या पूरे 10 तक का निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये एल्केन जो होते हैं ये संतृप्त होते हैं, इसीलिए इनको जनक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।